जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का सेट सी क्लास 12th वालों का मैथ्स का हम पेपर कर रहे थे ना। हम इसके क्वेश्चन नंबर 24 कल कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन 24 हो गया था, समाकलन का क्वेश्चन था, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आए हम। देखिए, अगर 25वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है, आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना है। आलेखीय विधि द्वारा, ठीक, हमें व्यरोध दिया है। क्या चीज? व्यरोध। व्यरोध अपने को दे दिया गया है। x + 2y और ग्रेटर देन एन इक्वल 10, 3x + 4y लेस देन एन इक्वल 24 और x 0, y ये भी 0। हमें न्यूनतम मान दिया है, न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम z के इक्वल टू में दिया है हमें 2x 200x + 500y। ठीक, देखिए ध्यान से, हमें इसको हल करना है। अब कैसे करेंगे? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक सवाल पक्का है आना। ठीक, तो ध्यान से समझना। देखो, ये समीकरण जो दिया है ये तो हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। ये क्या दिया है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। ठीक, इसका मतलब ये है हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेक करना है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ही बनाना है। देखो, अब देखिए, x + 2y ग्रेटर देन एन इक्वल 10 दिया है। x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 दिया है। ध्यान समझना, मैं इसको थोड़ा सा सरल करके बता रहा हूँ ना। देखो, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, दोनों हैं 2 पॉइंट्स। देखिए, यहाँ पर मुझे x के इक्वल में 0 रखना है, बोल रहा है x के इक्वल में 0, y के इक्वल में भी क्या है 0, सॉरी ये y है, ओके। चलिए, हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो, अगर मैं इस समीकरण में x का मान 0 रखता हूँ, इसको बता देता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद पूरा पुट कर देंगे। चलिए, थोड़ी देर हम पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें, अगर मैं x = 0 रखता हूँ, s = 0, तो हमें क्या मिलेगा? ये हो गया 0 + 2y = 10, क्योंकि इक्वल में भी हम इसको इक्वल मानकर चल सकते हैं। x + 2y = 10 मानकर चल सकते हो, तो हो गया। तो 2y के बराबर में क्या मिल जाएगा मुझे? 10, तो 2 पंचे 10। यहाँ से y का मान अपने को मिल गया 5, यहाँ तक एकदम सही। x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान मिला 5। उसके बाद देखिए, इसी समीकरण पर y = 0 पर, y = 0 लेने पर क्या निकलेगा? x हो गया प्लस 2 × 0 = मुझे मिल जाएगा 10, तो x + 0 बराबर में 10, तो x का मान मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। एकदम सही बात, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, इतना क्लियर। अब मैं यहाँ पर इसको एक छोटा सा सारणी में बना देता हूँ। देखिए, इससे आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान समझना। ये हो गया मेरा x और ये y। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे कितना मिला भाई? 5 मिला। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला? 10 मिला। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स प्राप्त हो गए, वो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। देखो, बिंदु क्या क्या प्राप्त हुआ? जब हमने x का मान 0 रखा तो y कितना मिल गया? 5 रखा। एक बिंदु और मिला, एक पॉइंट और मिला। जब हमने x का मान 10 रखा तो y का मान कितना मिला? 0 मिला। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को नो डाउट? ओके, चलिए, इस समीकरण से बनाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। दिया क्या है हमें दूसरा समीकरण? 3x + 4y और ये लेस देन इक्वल 24। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल में बोल रहे हैं 3x + 4y बराबर में 24 आएगा। तो इक्वल टू का भी तो साइन दिए हुए हैं, 24 लिख दिया।
ओके चलिए, अब पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पर निकल क्या रहा है, देखो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर में 24 हो गया। ठीक, उसके बाद 4y बराबर मुझे मिल जाएगा 4 छक 24, ये मिल गया। तो y बराबर कितना मिला मुझे, 6 मिला। यस, सही बात बोले, यहाँ तक एकदम सही। अगला, अगर हम x बराबर अब क्या ले, सॉरी x बराबर तो ले लिए, अब y बराबर 0 लेंगे। y बराबर क्या लेंगे, 0। तो y बराबर यहाँ 0 पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, 3x बराबर में 24, 3 अट्ठे 24। तो x बराबर मुझे कितना मिला, 8 मिला। पॉइंट्स पता कर लें, पॉइंट्स पता कर लेते हैं। एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ध्यान समझना। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर मुझे कितना मिला, 6 मिला। उसके बाद जब मैंने y बराबर में 0 रखा तो x बराबर मुझे 8 मिला। एकदम सही बात बोले। चलिए, इसको भी इस तरह से ग्राफ में बनाना चाहते हो बना, मतलब छोटा सा डिब्बा में बनाना चाहो तो बना दो। देखो एग्जाम में इतना ज़्यादा तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक एक लाइन निकाल कर दिखाया हूँ, नहीं तो डायरेक्ट ये सारणी बनाएंगे। देखो ये हो गया हमारा x और ये y। अगर हम x का मान 0 लिए तो y का मान कितना मिला, मुझे 6 मिला। जब मैंने y का मान 0 लिया तो x का मान मुझे 8 मिल गया। बस इतना बनाना रहता है पेपर में, इन दोनों को इतना सारा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, x प्लस 2y बराबर मेरा 10 है। इसी को मैं पहले बता रहा था, नहीं समझ पाओगे करके थोड़ा सा और डिटेल में लेकर गया, देखना ना एकदम अच्छी तरह से समझना। ये हो गया मेरा x और ये y। देखो जब मैं x के मान को 0 रख देता हूँ, ये हो गया मेरा 0, पूरा खत्म। तो 2 पंचे 10 मिल जाएगा। देखो 0 5 आया, 0 5 आया। जब मैंने y के मान को 0 कर दिया, y के मान को 0, तो x का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो हमें यहीं से पॉइंट पता चल गया, एक निकला 0 5 और एक निकला 10 0। देखो ना 0 5 और 10 0, आखिर आया तो वहीं। तो इतना आप लोग नहीं लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट इन दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक, और अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में तो इस तरह से पहले रखकर पूरा सॉल्व करते हैं। हमने पूरा निकाल कर दिखा दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम बेसिक था, निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। मेन हमारा ग्राफ है ना, मेन हमारा ग्राफ है। देखिए ध्यान से क्या करना है। लाइन मेरा सीधा गया कि नहीं गया, गया, वो आप लोग देख लेना ना। थोड़ा सा मेरे से बोर्ड में तिरछा बनता है, टेढ़ा ही हो जाता है लाइन हमेशा मुझसे, आप लोग मिला लेना ना, लाइन सीधा है कि टेढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सॉरी चलिए ध्यान से देखिए। ये हमारा कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष होगा, वाई अक्ष। अब ग्राफ बनाना तो आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में बखूबी भी पढ़ कर आए हैं। देखना हमें सबसे अधिकतम वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है जो आप लोगों को, वो है 10। क्या दिख रहा है, 10। मतलब हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर कितना तक जाएगा, 10 तक जाएगा। वाई पर अगर सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा 5 0 6, यानी कि 6 ही है। वाई पर ज़्यादा लंबा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो अपन जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं क्या रहता है, 0 0 0 भी उसी को बोलते हैं क्या, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। अपन इसको क्या बोलते हैं, 0 0 भी बोलते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, इधर अपना एक्स डेस आ जाएगा और इधर वाई डेस आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, 0। देखिए कहाँ तक बढ़ाना है हमें, 10 तक। तो एक एक करके 10 पॉइंट लगाओगे एक एक सेंटीमीटर में। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा बोर्ड उतना ज़्यादा अभी कवर करने के लायक नहीं है, मैं उतना नहीं करूँगा। मैं 1 सेंटीमीटर को 2 मान लेता हूँ। ये हो गया 2 4 6 8 और ये बन गया 10, एकदम फिक्स 10 तक आ गया। चलिए अब वाई वाले में देखिए मुझे कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो अब उसको ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं, वैसे ही बनाओगे। ये हो गया हमारा 2, ये 4 6 8 और इसको मैं मान देता हूँ 10, बन गया। चलिए अब पॉइंट्स लगाओ, देखो ध्यान से।
पहला पॉइंट क्या बोल रहा है 0.5, मतलब x का मान 0 रहेगा और y का मान 5 रहेगा। तो ये मैंने लिखा x का मान क्या आ गया 0, x का मान मैंने लिया 0, y का मान कितना लेने बोल रहा है 5, तो y का मान 5 लूंगा मैं, तो 4 के बाद मुझे 5 इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर। तो ये मैंने लगा दिया एक निशान कट का। उसके बाद 0.5 हो गया। अब देखिए एक पॉइंट और क्या मिला है मुझे 0.6, रुको वो तो एक्स हो गया। एक क्या मिला है 10 0 ना, एक क्या मिला है 10 0, 0.5 के बाद 10 0। एक्स में मेरा क्या है 10 है और वाई में कितना है 0, साफ साफ पता चल रहा है 0.5 ये हमने लगा दिया, ये क्या है 0.5 वाला है और ये क्या है 10 0। इसको मैं लिख दूं क्या तो याद रहेगा। देखिए ये हमारा कौन सा बिंदु है 0 और 5 वाला, किसका है 0 और 5 का। ओके चलिए कोई बात नहीं 0.5। उसके बाद दर्शाएंगे 10 और 0, 10 0। x वाला पहले रहता है, ये हमारा x है 10 और y में 0, तो y में हमने लिया 0 तो x में कितना लेना पड़ेगा 10, ये आ गया हमारा। इस पॉइंट का नाम बताओगे क्या है, इसका नाम क्या है 10 और 0, 10 0 हो गया। ये हमारे कौन से समीकरण से निकला है, ये वाले समीकरण से, साफ साफ दिख रहा है सबको, इस समीकरण से। तो अपन इसको सबसे पहले मिलाते हैं, मिल गया। एकदम टेढ़ा मेढ़ा लाइन गया होगा, आप लोग अच्छे से मिलाना ना, मेरे से ढंग से मिलता नहीं है, बहुत खराब लिखता हूँ। ये कहाँ चला जाता है मेरे से, सॉरी 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 सॉरी, इस बार मैं सीधा लेकर ही जाऊँगा। ओके चलिए इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। बताओ ये हमारा कौन सा समीकरण, x + 2y 10 है, कौन सा समीकरण है मेरा, x + 2y <= नहीं ग्रेटर देन इक्वल 10 है। ओके चलिए बहुत अच्छी बात, ये हमारा ये समीकरण। दूसरे समीकरण से हमने कौन सा बिंदु निकाला, एक निकाला है 0.6, एक निकाला है 0.6। देखिए x में मेरा 0 मिला, y में 6 मिला। x में मेरा 0 है, ये लो x वाला 0 और y वाले में 6 है, मतलब ये पॉइंट साफ साफ बोल रहा है। इसका नाम हमारा क्या बनेगा 0.6, इसका नाम क्या है 0.6। आप लोग कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से बनाना ना इन पॉइंट्स को। उसके बाद दूसरा 8 और 0, मतलब x वाले में 8 है और y वाले में 0, ये हमने बना लिया y वाले में 0, तो x वाले में क्या बनेगा 8। तो ये क्या है हमारा 8 और 0 का। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। इन दोनों को मिला दो ना इस तरह से, मिला दो ना इस तरह से, मिला दो ना इस तरह से, मिल गया, ये अच्छा बना। चलिए अब ये हमारा कौन से समीकरण से निकला, जरा आप लोग बताने का कष्ट करें। बोलोगे ये समीकरण से निकला है, ये तो हमारा 3x + 4y <= 24 है, और ये समीकरण तो हमने ऑलरेडी बता दिया। उस समीकरण को चाहो तो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। ये वाला जो समीकरण है हमारा x + 2y > 10 का है, और ये वाला जो इक्वेशन है 3x + 4y <= 24 का है। ओके यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। चलिए अब हमें यहाँ पर ध्यान समझिए, एक पॉइंट और दिख रहा है, ये कटान बिंदु, इसका पता करना पड़ेगा है क्या चीज़, कौन से नंबर पर आ रहा है, तो वो हमारे निकलेगा इसी समीकरण से। देखिए मैं उसको यहाँ रफ में निकाल देता हूँ, आप फेयर में भी कर सकते हैं ना, पेपर में चलना। x + 2y = 10 दिया हुआ है, और एक 3x + 4y = 3x + 4y = मुझे 24 दिया है। हमें इस समीकरण को सुलझाना है, ठीक। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या कर दूं, इस पर मैं 3 का गुणा लगा दूं और इस पर 1 का गुणा लगा दूं, तो बराबर हो जाएगा। ऐसे में तो सॉल्व होते नहीं दिख रहा है, 4 में 2 घटाओगे 2y बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो 2x बचेगा, तो x + y का मान निकलेगा। हमें x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, वो कब निकलेगा जब x कटे या तो y कटे। ये समीकरण हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व किया है क्लास 10th का, तब बताया हुआ है वहाँ। अगर अभी आप लोगों को यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी तो 10th का प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर नंबर 2 उठाकर देख सकते हैं, या तो पूरा क्लास ही देख सकते हैं, ठीक। देखिए इसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6y होगा, और 10 तिया 30 होगा। ये हमारा बन जाएगा 3x + 4y = 24 × 24। अब देखिए ध्यान से, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है करना क्या है। 3x में मेरा 3x कम हो जाएगा, हट जाएगा, मैं माइनस कर दूं
मैं माइनस कर दूँ तो 3x में 3x घट जाएगा। 6y में अगर मैं 4y को घटाता हूँ तो मेरा 2y बचेगा, प्लस में ही बचेगा। अगर मैं 30 में से 24 को माइनस करता हूँ तो ये 6 ही बच पाएगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो देखिए ध्यान से, 2 तिया मुझे मिलेगा 6, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। गुड, बहुत अच्छी बात। y का मान हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब इस समीकरण को अपन यहाँ लिखते हैं, थोड़ी सी हमें यहाँ जगह चाहिए। यह हमारा कौन सी इक्वेशन का है? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। ठीक, चलिए अब y का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ भाई? 3 प्राप्त हुआ। तो मैं y के मान को यहाँ पुट कर दूंगा। x प्लस 2 इंटू 0 बराबर मिल जाएगा 10। देखो ना, y का मान हमने 0 रख दिया, तो x बराबर मुझे क्या मिल गया? 10 मिल गया। कितना मिल गया? 10 मिल गया। एक पॉइंट और पता चल गया। देखो, जब हमने एक पॉइंट क्या पता चला? जब हमने x का मान 10 लिया तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। मिल गया। तो यहाँ पर रख सकते हैं। ये मुझे बार बार ही मिटाना पड़ रहा है, ये बोर्ड क्या है, थोड़ा सा बड़ा बोर्ड रहना था। 3x प्लस 4y। देखिए ध्यान से, कितना कितना पॉइंट है ये? 10 है और 3 है। ठीक, 10 और 3। ओके, चलिए ध्यान समझना यहाँ पर ना, 10 और 3 कैसे आया? एकदम समझ में आया? नहीं आया होगा तो बताओ और समझा देंगे। ओके, यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत हो रही है। 10 पॉइंट तो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका है, 10 इतना लंबा कैसे आएगा? गलत निकाल दिए हमने। अरे यार, सॉरी, हमने यहाँ पर y का मान ही 0 पुट कर दिया, लेकिन y का मान तो 3 निकला है। बिना कल का काम काहे किया तूने? y का मान तो 3 निकला है, 10 मुझे 0 क्यों रखवा दिए? खामखा पिटवा रहे हो। x का x प्लस 2, y का मान तो मुझे 3 प्राप्त हुआ है, y का मान तो 3 प्राप्त हुआ है, 0 क्यों रखवा रहे हो? x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में मिलेगा 10, तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 10 माइनस 6, तो यहाँ से ये मुझे प्राप्त होगा 4। x का मान क्या मिल जाएगा? 4। तो पॉइंट अब पता चल चुका है। पॉइंट क्या पता चला? जब x का मान 4 है तो y का मान 3 है। x का मान हमें दिया हुआ है 4, तो y का मान 3। अब ये फिट भी बैठ रहा है, देख लो वहीं पर आ रहा है 4 और ये 3। ओके, समझ में गया। अब इतना खत्म करने के बाद हमारा लगभग पूरा काम खत्म हो चुका है। थोड़ा सा बस और बचा। देखिए अब इसका खेल चालू होगा। देखो, x के इक्वल में भी तो 0 दिख रहा है। हम देखते हैं इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं, यानी कि यहाँ पर वो ठीक तरह से पुट होगा कि नहीं। अगर ये छोटा बड़ा निकल गया मतलब वो ओरिजिन वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक जाएगा ना। देखो, x का मान अपन 0 रखते हैं। पहले क्या दिया है? x प्लस 2y 0, 10। x का मान 0 रखने बोल रहा है, y का मान भी 0 रखने बोल रहा है। x और y दोनों का मान कितना रखने बोल रहा है? 0 रख देते हैं। हमारा क्या जाता है? बोला है क्वेश्चन में x का मान मैं रख दूंगा 0, y का भी मान मैं रख दूंगा 0। तो देखो ना, 0 प्लस 0 मतलब 0। अब मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ ना। 0 है वो 10 से बड़ी है क्या? या 0 10 के बराबर रहता है? ऐसा हमने कहाँ पढ़ा? 0 हमेशा 0 के ही बराबर रहेगा। 0 10 के बराबर कभी नहीं कर सकता। 0 10 से बड़ी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो हमारा यहाँ पर ग्राफ है वो किस तरफ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। एकदम सही बात। ये कौन सी वाली लाइन का है? 0-5 वाला। ये 0-5 ये उधर जाएगा। ये किस तरफ जाएगा? इसलिए ये वाला ऊपर की ओर जाएगा। एकदम सही बात बोले, एकदम सही बात बोले सर। किस तरफ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। अब जरा दूसरे समीकरण में तो रख कर देख लो। दूसरे समीकरण में रख कर देख लो। दूसरा समीकरण मेरा क्या चीज है? 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। देखो, मैं x का मान कितना रखूंगा? 0।
y का भी कितना मान रखूंगा 0, तो मिलेगा 24 आ गया। देखिए अब 0 और 0 मिलकर 0 बनेगा और ये बन गया 24। अब मुझे बताओ 0 24 के बराबर है क्या? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन 0 24 से छोटी है कि नहीं है? 0 24 से छोटी है, 100% पता है सबको। इसीलिए अब जो ऊपर वाले का ग्राफ है वो किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। ये नीचे की ओर आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई, आजा 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 आजा। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा यहां पर गौर कीजिए, दोनों कॉमन कहां पर हो रहा है? देखो अगर ये ग्राफ मैंने नीचे की ओर लाया है, ये कहाँ लाया मैंने? अरे यार फिर से मैं उल्टा कर दिया, 1 मिनट, सॉरी 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 भाइयों, सॉरी सॉरी सॉरी। ये मेरा ये वाला है ना, तो ये तो ऊपर की जाए, ये वाला है जो नीचे की ओर आ रहा है। ये है मेरा कौन सा समीकरण वाला? ये वाला। ये मेरा किस तरफ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है ना। मैं वो गलत कर दिया था, देखिए ध्यान से। 3x + 4y 24, 3x + 4y 24 वाला नीचे की ओर आ रहा है, मतलब 0 से छोटी है, मतलब उसी की तरफ आएगा। तो ये वाला लाइन इधर अलग अलग कलर से दर्शाना था मुझे, मैं मिस्टेक कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये नीचे की ओर आ रहा है, कॉमन खोजो। देखो अगर ये वाला इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, तब ज़्यादा समझ में आएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, ये हमारा कौन सा इक्वेशन का है? फर्स्ट इक्वेशन का। और ये कौन सा इक्वेशन का है? सेकंड इक्वेशन का। ध्यान समझना, जो फर्स्ट इक्वेशन वाला ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन वाला ग्राफ यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है और सेकंड इक्वेशन का नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन टकरा पाएगा क्या? ये नीचे की ओर आया और ये तो ऊपर की ओर चला गया। देखो ना, ये नीचे की ओर भले आ रहा है, कौन सा इक्वेशन वाला? सेकंड इक्वेशन वाला। सेकंड इक्वेशन वाला नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला ऊपर की ओर भाग गया। तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन एरिया निकल पाएगा क्या? निकल पाएगा? कोई भी सूरत में नहीं निकलेगा, क्योंकि एक नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये मेरा कौन सा ग्राफ है? सेकंड वाला। सेकंड वाला कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। सेकंड वाला किधर आया? नीचे की ओर। और फर्स्ट वाला कहाँ आ गया? ऊपर की ओर। तो देखो ना, फर्स्ट वाला किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, और सेकंड वाला किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो हमें कॉमन लाइंस तो पता चल गई क्या? कॉमन एरिया ये वाला है, ये हमें इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करके बताना है। ओके, इसका एरिया फाइंड आउट करके बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये कितने से घिरा हुआ है उसको बस बताना है। तो अपन इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये होगा हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। एकदम सही बात बोले, एकदम सही। ये पॉइंट्स को घेरेगा। चलिए हम मिटा दें, इतना एरिया वो घेरेगा। चलिए ये तो समझ में आ गया। अगर नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग ले लीजिए। मिटाते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए? न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो अपन को पॉइंट्स प्राप्त हुआ, बिंदु 0.5 कौन कौन सा है? सॉरी, एक पॉइंट क्या मिला हमें? 0.5, इसको हमने नाम दिया ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या मिला मुझे? 0.6 एंड सी पॉइंट मिला 4.3। ठीक, इस पर हमें चेक करना है, इस पर क्या करना है? चेक करना है। तो हम लगा देते हैं सिंपल सा, इधर पहले बिंदु लगाएं, बिंदु पुट कर देते हैं। क्या क्या दिया है? ए मुझे पता है 0 और 5 है, बी मुझे पता है 0 और 6 है, सी अपने को पता चल चुका 4 और 3 है। ठीक, अब ज़रा आप लोग इसका वो बताइए, न्यूनतम मान z बराबर क्या दिया है? क्वेश्चन में इतना ही दिया है क्या? क्वेश्चन में इतना ही दिया है। चलिए क्वेश्चन में इतना दिया, z बराबर मुझे क्या दिया है? 200x + 500y। 500y, ये इसको हम लोग कोणीय बिंदु बोलते हैं ना, याद रखना। कोणीय बिंदु नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। ये हम सारणी से पता कर लेते हैं। ठीक, ये मैं सारणी में पता कर लेंगे, ये हम सारणी से पता कर लेंगे। क्या है हमारा? कोणीय बिंदु। ठीक, कोणीय बिंदु। चलिए, अरे यार, ओ भाई 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 भाई
ठीक, ये हमने बना दिया एक सारणी। चलिए ध्यान से देखते हैं, निकालो पूरा वैल्यू पुट करो। z क्या चीज, z कहाँ चला यार, देखो x का मान 0 रखना है और y का मान 5 रखना है, तो 5 पंचे 2500 हो जाएगा, होगा समझ में आया ना। यहाँ पर z का मान 0 कर दो, 0 हो गया, 5 2500। z बराबर x का मान 0 पुट कर दो, यहाँ पर y का मान हम 6 रखेंगे, तो 6 पंचे 30 और 2 0 यानी कि 3000 आ गया। अरे 3000 भाई, ऐसे लिखना है z बराबर। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, x का मान 4 रखूँगा और इसका मान कितना रखूँगा, 3 रखूँगा, 3 रखूँगा। ये हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 800, 5 दिया 1500, तो ये मिल जाएगा 0 0 8 5 13, 1 और 1 2, 2300। कितना मिलेगा, 2300। देखिए ध्यान से, अब समझिए, बताओ मुझे इसमें सबसे कम, हमें पूछा क्या है, न्यूनतम मान पता करो, न्यूनतम मान। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे न्यूनतम कौन होगा, इसको नहीं बता पाओगे, बच्चा बच्चा जानता है। 2500 बड़ी कि 3000 बड़ा कि 2300 बड़ा, छोटा छोटा, तो हमारा 2300 सबसे छोटा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। लास्ट में लिख लेना, अतः न्यूनतम मान C.43 पर 2300 प्राप्त हुआ, एकदम सही। चलिए आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, इसी क्वेश्चन पर हम स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। अगला क्वेश्चन हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए, अगले क्वेश्चन को भी बनाइए। ओके।